देश में नई सरकार बनने के काउंटडाउन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, देश में किसकी सरकार बनेगी और चुनाव के नतीजों में बाजी कौन मारेगा। 16 तारीख को गिनती से पहले अलग अलग एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल का इशारा साफ है, देश में बीजेपी सरकार बना सकती है। हम इस बुलेटिन में आपको एक साथ सभी एग्जिट पोल दिखाएंगे, साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं और बात उन सियासी हालात पर भी होगी जिसकी वजह से एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज्यादा 340 सीट तो वहीं सबसे कम 257 सीटों तक मिलता हुआ दिख रहा है। आपके सामने जो तस्वीर है वो आप देखिए, अलग अलग एग्जिट पोल के लिहाज से यह बड़ा अंतर भी दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही, क्या नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? और संकेतों की माने एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एनडीए, अगर हम बात अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको दिखाते हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए 2014 में जो अनुमान के मुताबिक वोट का प्रतिशत है, यहां पर 70, उत्तर प्रदेश में 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। बीएसपी के खाते में 3 सीटें जा रही है, हालांकि +-2 है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, +-2। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं 70 सीटों को लेकर। और दिल्ली की तस्वीर क्या हो सकती है? ये जो एग्जिट पोल है न्यूज 24 और टुडे चाणक्य की तरफ से जो किया गया है आकलन, उसके नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और आपको हो सकता है 1 सीट मिल जाए आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी। यह दिल्ली का एग्जिट पोल है। और आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, +-3। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, +-2। अन्य के खाते में कोई नहीं, तीसरा कोई फैक्टर वहां है भी नहीं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से जो नतीजे आ रहे हैं, जो आकलन है रायशुमारी के आधार पर जो सीटों की संख्या बताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 39 सीटें +-4। कांग्रेस की बात की जाए तो 9 सीटें +-3। अलग अलग राज्यों के बारे में तफसील से हम आपसे बात करेंगे और खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कई चुनाव विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन जरा आपको गुजरात की तस्वीर भी दिखाते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 सीटें जा रही हैं, +-3। और कांग्रेस शायद यहां खाता भी ना खोल पाए। हालांकि लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आकलन है, रायशुमारी के आधार पर नतीजे निकाले गए हैं, यह फाइनल रिजल्ट नहीं है। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल्स के साथ ही तमाम एग्जिट पोल्स के सर्वे में एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एग्जिट पोल्स के नतीजों में वही दिख रहा है जो सही है। जो उनके हक में है वो सर्वे वो सारे मानते थे, और जो उनके हक में नहीं जा रहा था वो उसको नहीं मानते थे। तो कांग्रेस पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, क्या इन सर्वे को सच मान करके अपनी शिकस्त को कबूल कर सकती है? मैं समझता हूं कि ऐसा कभी हुआ है और न कभी होगा। इसलिए हमको 16 तारीख तक इंतजार तो करना ही होगा। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास इस आधार पे है कि कल आंध्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में जो परिणाम का रुझान देखने को मिला, वो साफ है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है और धरातल में ज्यादा वोटिंग होना, कांग्रेस का वोट घटना और प्रादेशिक पार्टियों के बजाय लोकसभा के लिए एनडीए को लोगों ने चुना, ये एक नए 3 चीजें हुई है इस चुनाव में। और इसलिए बहुत भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी और ये एनडीए का कुनबा और भी बढ़ेगा। तो ये हमें पूरा विश्वास है। तो तमाम जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो पिछले दिनों से आप सुन रहे थे। लेकिन अब एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं राजनीतिक गलियारे से, वो भी हमने आपको सुनवाई है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम चुनाव विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ विजय सांघवी साहब यहां पर मौजूद हैं, अनिल बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल विजय सांघवी साहब आपसे है मेरा,
अगर हकीकत की बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो हमारा सर्वे है न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का, 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 80 में से 70 सीटें, क्या आप यकीन कर पा रहे हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि सबके सब लोग इसी तरह से एक ही तरफ चले जाएंगे, और मैं मानता हूं कि युवाओं के मतों का बहुत ही असर होगा। लेकिन एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि 1990 के अंदर यूपी के लोगों ने दोनों ही अर्बन बेस पार्टियों को अपने सत्ता के दालान के बाहर कर दिया था। उनको वो वापस क्यों लेके आएंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अनिल बंसल जी 70 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं क्या? ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कल्पना है, हकीकत से परे है ये तस्वीर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हमारे आकलन हैं उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं रह गया। जब मैं पिछले चुनावों के कुछ नतीजे देखता हूं, मैंने राजस्थान के नतीजे देखे, 200 में से 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। मेरे ख्याल से बीम अफजल साहब जो 50 सीटें पहले आ रही थी उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे थे एग्जिट पोल की, और 21 पर जाकर कांग्रेस निपटी। 3/4 बहुमत पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को और बीजेपी के गठबंधन को मिला। राबड़ी देवी खुद चुनाव हार गई। तो क्या हम नतीजे अनाउंस करेंगे? जो मतदाता का मानस है उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, उसी उत्तर प्रदेश में जब 85 सीटें थी, 85 की 85 77 की लहर में जीती थी जनता पार्टी ने, लेकिन एक सवाल नहीं था प्रदीप सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, ऐसी इतनी बड़ी कौन सी लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 70 सीटें जा सकती हैं? बीएसपी और एसपी को क्या सिरे से खारिज किया जा सकता है कि 10 में सिमट जाए दोनों पार्टियां? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता 70 मिलेंगी कि 50 मिलेंगी कि 25 मिलेंगी, लेकिन एक बात निश्चित रूप से, मतलब 2-3 जो ट्रेंड हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर आपको ध्यान देना होगा। सपा बसपा उत्तर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक दल बन गए हैं। दोनों का राज लोगों ने देख लिया, स्पष्ट बहुमत देकर देख लिया, और लोग उबे हुए हैं दोनों पार्टियों से, दोनों से छुटकारा चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का जो सवर्ण मतदाता है उसकी पहली पसंद अगर उसको तय करना हो तो कांग्रेस पार्टी होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस हालत में है उसको वोट देने का उनको कोई फायदा नहीं लगता। अच्छा। ऐसे में उनकी दूसरी पसंद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। उससे तभी कामयाबी मिली है जब उसके सवर्ण जनाधार के साथ गैर यादव पिछड़ा वोट जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम वोट उसे मिलता नहीं, तो 17% तो माइनस पहले ही कर दीजिए। तो जब तक ये सामाजिक समीकरण नहीं बनता बीजेपी को फायदा नहीं होता। इस बार बीजेपी ने उस समीकरण को बनाने की कोशिश की है। उसने 80 में से पिछले चुनाव में 17 सीटें दी थी गैर यादव पिछड़ी जातियों को, इस बार 34 सीटें दी हैं। नहीं तो उनको प्रतिनिधित्व दिया है। एक ये तो सामाजिक समीकरण की बात हुई। दूसरा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का एक मैसेज गया है। आप नरेंद्र मोदी मैसेज तो गया है, लेकिन अब विनोद अग्निहोत्री जी नहीं, एक मिनट, आप ये कह सकते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं गुजरात का सब झूठा है, बेकार है, लेकिन लोग नरेंद्र मोदी की बात सुनने के लिए तैयार है, खासतौर से जो युवा वर्ग है देश। ठीक है, चलिए, वो तो सर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, एसपी और बीएसपी दो मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में रही हैं। जो भी लड़ाई अब तक हुई है, सियासी लड़ाई हाल के दिनों में इन्हीं दो पार्टियों के बीच में हुई। ऐसे में इन्हें 10 के अंदर समेट देना, क्या आपको लगता है कि ये हकीकत है? नहीं, 10 में खाली एसपी बीएसपी को नहीं, अब कांग्रेस को भी समेट रहे हैं। कांग्रेस भी, सही बात है, समेट रहे हैं। उसकी भी कुछ सीटें आ सकती हैं। इसकी 22 सीटें थी। मतलब कांग्रेस की बहुत ही दुर्दशा मान लीजिए हो गई हो, तो 2 सीटें अमेठी रायबरेली तो उसकी लोग मान के चल ही रहे हैं। राहुल गांधी भी भले कम अंतर से जीते हैं, तो 2 मान लीजिए वो हो गए, तो 8 सीटों में आपने समेट दिया एसपी बीएसपी को, यानी 4 या 5 सीटें बीएसपी को मिल जाए या मुलायम सिंह को मिल जाए, 2-3 सीटें एसपी को मिल जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा को फायदा होता है और समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है। ये बात माननीय मुलायम सिंह जी को शायद समझ में नहीं आई। 1991 में कुर्बान भाई बैठे हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अपने चरम पे था। अयोध्या को अडवाणी जी रथ लेकर निकले थे और अयोध्या में गोलियां चली थी, कार सेवक वहां मारे गए थे। उस वक्त कितनी सीटें आई थी समाजवादी जनता पार्टी की? 3 सीटें आई थी शायद लोकसभा की। ये बात मतलब, और मुलायम सिंह जी की सीटें तब बढ़ी जैसे जैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कमजोर हुआ, और 1993 में सपा बसपा की सरकार बनी। 1996 में मुलायम सिंह के 16 सांसद आए।
1998 में उनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई, 1999 में 26 हुए और 2004 में 40 हो गए जाकर के। ठीक है। तो ये बात समाजवादी पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आई और उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली तक के दंगों को रोकने में कोई कारगर भूमिका नहीं निभाई। उसका नतीजा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से गोरखपुर तक हर जगह लड़ाई में दिखाई पड़ रही, खड़ी हो गई। नरेंद्र मोदी जी, अगर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता तो नरेंद्र मोदी की कितनी भी बड़ी लहर होती, उत्तर प्रदेश में भाजपा आज भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। कुर्बान ये बता रहा हूं, अमित शाह की रणनीति मुजफ्फरनगर से लेकर के बरेली और तमाम जो सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी और ये मैसेज जाना कि समाजवादी पार्टी तो खाली मुसलमानों के लिए खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से संगीत फिल्म से लेकर स्थापित कर दिया। कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद जी, आता हूं आपके पास। ये अगर 70 सीटें हैं न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सर्वे के मुताबिक, कितनी ज्यादा आपको लग रही है इसमें? 70 में से जो संख्या है कितनी हो सकती है? 70 नहीं साहब, मैं तो अखिलेश जी बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपके चैनल का जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से तो 560 सीटें आनी चाहिए एनडीए को। कुछ गुंजाइश आपने कर दी, क्योंकि अभी आपका सर्वे दिखा रहा था कि दिल्ली में 7 सीटें तो बीजेपी को मिल रही है और 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, तो यानी आपने 8 सीटें कर दी। प्लस माइनस है सर, वो प्लस माइनस होता है। नहीं, आपने कहा दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट आम आदमी पार्टी। आगे प्लस माइनस लिखा हुआ था सर। वो देखिए ऐसा है कि अब अगर चैनलों ने ये तय कर लिया है कि अब 16 मई के नतीजे तो औपचारिकता है, उससे पहले ही हम सरकार का गठन कर देना है। हम ही ये तय करेंगे कि कौन गुजरात का मुख्यमंत्री होगा, कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, नई कैबिनेट भी बना लीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है। आप खारिज कर रहे हैं पूरी तरह से कोई बकवास है ये सर्वे। इसका कोई मतलब नहीं है। 2004 में भी गलत साबित हुए हैं, 2009 में भी हुए हैं, और अगर हमारी रतौंधी नहीं हो गई है और 30 साल का हमारा पॉलिटिकल एक्यूमेन जो जर्नलिज्म है, आपका जर्नलिज्म क्या बताता है? जर्नलिज्म क्या बताता है? आप अगर 50 सीटें भी यूपी में उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं तब भी मैं समझ सकता हूँ। 70 सीटों का कोई मतलब है क्या? क्या मतलब कोई और रह ही नहीं गया? सब आंधी चल गई है। ऐसी आंधी तो भैया 77 में भी नहीं चली थी। तो बीजेपी तो कह रही है सर कि आंधी कहाँ, ये तो सुना ऐसी अगर आंधी चली होती तो बीजेपी को हिंदुस्तान के अंदर 412 सीटें मिल गई होती। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 560 कर दीजिए साहब उसको। अब करने में तो कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन कोई आधार तो होना चाहिए। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, हमें ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी जो एग्जिट पोल है, बाकी जो एग्जिट पोल है सर, एक मिनट, किसी को नहीं, कुर्बान अली जी, बाकी और टाइम्स नाउ ORG की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में वो 49 सीटें ये दे रहे हैं। CNN IBN CSDS की बात की जाए तो ये बीजेपी को ये भी 49 सीटें दे रहे हैं। ABP नीलसन की सर्वे की बात की जाए 46 सीटें ये भी दे रहे हैं। सी वोटर और इंडिया टीवी 54 सीटें दे रहे हैं। इसे भी खारिज कर रहे हैं? इससे खारिज नहीं कर रहा हूं। मैंने तो खुद कहा अभी के 50 सीटों तक की आप बात करते तो बात समझ में आती। हालांकि उसके बारे में भी अभी अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 50 और 70 में तो बहुत फर्क है। देखिए 40, 45, 50, 55 तक की सीटें तो यहाँ हम सब लोग 6 लोग बैठे हुए हैं। शायद किसी को इतनी सीटें हर आदमी मान सकता है। भाजपा इस समय स्थिति में देखिए 40, 45, 50, 55 तक की सीटें तो यहाँ हम सब लोग 6 लोग बैठे हुए हैं। शायद किसी को इतनी सीटें हर आदमी मान सकता है। भाजपा इस समय स्थिति में 40 से लेकर के 50 तक सीटें वो जीत सकती है, 55 सीटें भी जीत सकती है। और भाजपा का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश में शायद 57 सीटों का था। 58 बीजेपी, 2 सहयोगी और वो यूनाइटेड यूपी था। सर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उर्मिलेश जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों को जरा सुनाते हैं राजनीति के कौन कौन से नए खेल देखने को मिल रहे हैं। अमर सिंह का इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प बयान आया है, सुनिए सर आप। देखिए एग्जिट पोल एक विश्लेषण है, नतीजा नहीं। तो नतीजे पर गंभीर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर देश की जनता की शुभकामनाएं जिसके लिए भी तो लोकशाही के इस पर्व के बाद आने वाले नतीजे का बहुत विनय के साथ और सज्जनता के साथ इसको स्वीकार करना हर संजीदा राजनेता का कर्तव्य है।